पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संगे मील उबूर कर लिया। जदीद क्रूज मिसाइल फतेह 4 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक 750 किलोमीटर रेंज का तजर्बा पाकिस्तान आर्मी ने किया। टेरियन हगिंग फीचर से हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत। आर्मी के मिसाइल निजाम की रेंज, महारत और बका में इजाफा होगा। लॉन्च की तकरीब में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने शिरकत की। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। कोयटा में फितनातुल हिंदुस्तान का गाड़ी से खुदकुश धमाका। खुदकुश हमलावर और तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर दाखिल होने की कोशिश की। फौजी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। दहशतगर्दों ने FC की वर्दी पहन रखी थी। FC के 2 जवान जख्मी हुए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की खुदकुश हमले की मजम्मत। जख्मी जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने FC जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। खुजदार में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस के ऑपरेशन में 10 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात हैं। हलाक दहशतगर्दों से IEDs और अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। जोहरी के मुल्हिका पहाड़ों में फितनाल हिंदुस्तान की मौजूदगी और नकलो हरकत की खुफिया इतलात थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने मकामी लोगों को हरासा भी किया हुआ था। दहशतगर्दों को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फितनातुल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की। दहशतगर्द चाहते हैं स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएं। लहजों की तलखियां नाराजियों का बाइस बनने लगी। इत्तेहादियों के बयानात की तपिश कौमी असम्बली तक जा पहुंची। वजीर आला पंजाब की तकरीर पर पीपल्स पार्टी का ईवान से वॉकआउट। नवीद कमर बोले, हालात बेहतर होने तक ईवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। जैसे हालात हैं साथ चलना मुश्किल है। इज्जत के साथ बिठाया जाएगा तो बैठेंगे। PTI ने पीपल्स पार्टी को ओपोजिशन बेंच पर बैठने की दावत दे दी। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर ने पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली। बोले, सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, घर के बड़े इस मसले को बैठकर हल कर लेंगे। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं के सैलाब ने तबाही मचाई। अफसोस, दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। पंजाब के तमाम वजीर सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद रहे। वज़रा का काम AC के कमरों और गाड़ियों में घूमना नहीं। मरियम नवाज का चकवाल में लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में हर काम मेरिट पर होता है, कभी कोई सिफारिश कबूल नहीं की। CCD की कार्रवाइयों के बाद पंजाब में क्राइम कम हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किलात से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। मरियम नवाज पाकिस्तान को कमजोर करने की बात कर रही हैं। नदीम अफजल चंद की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये पानी सबका है, आप पंजाब कार्ड ना खेलें, अपना अपना ना करें। अगर कुछ करना है तो गुर्बत के खात्मे के लिए काम। गजा में जंगबंदी के लिए 20 निकाती मंसूबे का ऐलान। अमरीकी सदर ने मंसूबे को मशरिकी वुस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन करार दे दिया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी जिक्र किया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे 20 निकाती अमन मुआहदे से इत्तफाक किया। अरब और मुस्लिम ममालिक हमास से डील करेंगे। अमन बोर्ड में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा अथॉरिटी का सदर मैं खुद हूँ। इसराइल कब्जा करेगा, ना ही गजा को जम करेगा। व्हाइट हाउस ने गजा जंगबंदी के मुजव्वजा अमन मंसूबे की तफसीलात शेयर कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक अमेरिका इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात कराएगा। रजामंदी की सूरत में जंगबंदी फौरी खत्म होगी और 72 घंटे में तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे। गजा को अबूरी हुकूमत के तहत चलाया जाएगा। इक्तसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर और बहाली की जाएगी। मुस्लिम और अरब ममालिक का ट्रंप की गजा जंगबंदी कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब,
कतर मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका अलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गजा में जंग के खात्मे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ट्रंप की कोशिशों से खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। इसराइली इनखला, गजा की तामीर नौ और क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी की अहमियत पर जोर। बरतानिया, इटली, फ्रांस, फ़लस्तीन अथॉरिटी का भी अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम। इसराइल ने सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबे को हवा में उड़ा दिया। गजा सिटी के इलाके यरमूक में भी इसराइल का फजाई हमला। दीरुल बला में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। जाँ बहक होने वालों में 15 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। यूनिसेफ का इनक्यूबेटर्स में मौजूद 25 बच्चों के महफूज इनखला का मुतालबा। गजा में शहादतें 66,000 से तजावुज़ कर गई। गजा के बेघर और भूखे लोगों को इंसानी इमदाद पहुंचाने का मिशन। ग्लोबल समूद फ्लोटिला का 4 रोज में गजा पहुंचने का इम्कान। इमदादी तंजीम के कारकुनों का कहना है इसराइली मुहासरा तोड़कर गजा को इंसानी इमदाद पहुंचाना हमारा मिशन है। डेमोक्रेटिक अमरीकी सेनेटर्स ने कहा ग्लोबल फ्लोटिला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को खत लिख दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF वफ्द की सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकाम से मुलाकात। सैलाब के नुकसानात पर तफसीलात से आगाह किया गया। IMF वफ्द को आज पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ्द को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदामात से मुतालिक भी ब्रीफ किया जाएगा। वफ्द को NFC के तरीक़ेकार से मुतालिक तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाए जाएं, हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दिया जाए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का मुल्तान में खुसूसी लेक्चर। तरक्की के लिए मौजूदा निज़ाम बदलना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा हर डिवीजन के लिहाज से 33 सूबे बनेंगे तो वसाइल की तकसीम आसान होगी। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली जरूरी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सनती तरक्की में है, कर्ज लेने में नहीं। हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों से मुल्क में इस्तेहकाम आया। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत है। पैट्रन इन चीफ एप्टेमा गौहर एजाज का सालाना इजलास से खिताब। बिजली का महंगा टैरिफ और बुलंद शरह सूद सनती तरक्की में रुकावट करार। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। MA जिन्ना रोड, लियारी, शेरशाह, बल्दिया टाउन में तेज बारिश। माड़ीपुर, साइट एरिया, गुलशन इकबाल में भी बादल खुलकर बरसे। मस्कन चौरंगी, नुमाइश गार्डन और इतराफ में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार। टंडुआला यार शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। सांगढ़, सजावल, मातली, टंडो आदम और टंडो मोहम्मद खान में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने 3 अक्टूबर तक सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। 3 नए खिलाड़ी शामिल। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा और सऊद शकील स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। एशिया कप में शिकस्त या कुछ और मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के NOC रोक दिए। खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग्स में शिरकत से रोक दिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह शामिल। नजरसानी के बाद मुतादिद खिलाड़ियों को इजाजत मिलेगी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप शुरू। पहले मैच में श्रीलंका और भारत मध्य मुकाबिल। पाकिस्तानी विमेंस टीम पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। विमेंस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स ने कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कनाडा के शहर टोरंटो के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। लाहौर से टोरंटो के लिए परवाज 2 अक्टूबर को रवाना होगी। PIA ने जहाजों की मरम्मत की वजूहात पर 13 सितंबर को फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया था। मुमताज शायर और नगमा निगार सहबा अख्तर का यौम पैदाइश। सहबा अख्तर के लिखे गीत और मिली नगमे आज भी जुबान ज़द-ए-आम।
हुकूमत पाकिस्तान ने बाद अज़ वफात उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में सदारती एजाज़ बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। मारूफ कॉमेडियन लकी डेयर अस्पताल में चल बसे। कोमे में जाने के बायस मेयो अस्पताल में जेर इलाज थे। गुर्दे, जिगर और मैदा काम छोड़ चुके थे। लकी डेयर ने 40 साल तक अदाकारी के जौहर दिखाए।